तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 17 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में एक फ्लैशबैक आता है जिसमें यूजी के दादाजी उसको इंसानों को बचाने के लिए बोल रहे हैं। प्रेजेंट में रात 11:05 पर शिबुया 109 के सामने डोंगेजाका इलाके में चोटीबाज हारुटा शिगेमो बहुत बुरी तरह से घायल मेगुमी का पीछा करता है। मेगुमी दूर जाकर गिर जाता है और अपनी 10 शैडोज टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि 10 शैडो टेक्निक यूजर को सबसे पहले डिवाइन डॉग के अलावा और कुछ नहीं मिलता। जब यूजर उनको काबू में कर लेता है तो यूजर को नए शिकिगामी मिलते जाते हैं और फिर 10 के 10 शिकिगामी यूजर के साथी बन जाते हैं। चोटीबाज बोला कि तुम मुझे पास नहीं आने दे रहे हो, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, बिल्कुल उस लड़की की तरह। तुम्हारी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, इसीलिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे पहले ही तुम मर जाओगे। तभी उसके पीछे धमाका होता है तो चोटीबाज बोला, अरे वहाँ पर कौन है, बहुत जोश में है। मेगुमी बोला कि 10 शिकिगामियों में से एक बहुत ही ठीक है, उसको काबू में नहीं किया जा सकता। सच बताऊं तो उसे आज तक कोई भी काबू में नहीं कर पाया है। बहुत से लोग मिलकर तो उसको काबू में कर सकते हैं लेकिन वो कामयाबी नहीं मानी जाती और इस रिचुअल से यूजर को कोई फायदा नहीं होता और इस शिकिगामी को काबू में किए बगैर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन काबू करने के लिए उसको बार बार जरूर बुलाया जा सकता है जो एक रिचुअल यानी के रस्म की तरह है। मेगुमी को याद आता है कि जब गोजो ने उसको कहा था कि जेनिन क्लैन और गोजो क्लैन में दुश्मनी क्यों है। वैसे इन दोनों परिवारों में हमेशा से ही दुश्मनी नहीं थी। किसी एक जमाने में एक कंपटीशन हुआ था जिसमें खेलते हुए दोनों परिवार के हेड जोश में आ गए थे और एक दूसरे को खत्म करने पर तुल गए थे। उनमें से एक के पास मेरी तरह 6 आइज थी और दूसरे के पास 10 शैडोज टेक्निक। हो सकता है कि लड़ाई जीतने के लिए 10 शैडो यूजर ने उस ठीक शिकिगामी को बुलाया होगा और वह उसे कंट्रोल में नहीं कर पाए जिससे उसने उन दोनों को ही मार डाला। प्रेजेंट में मेगुमी चोटीबाज को बोला कि इस शिकिगामी को आज तक जुजुत्सु जादूगरों की हिस्ट्री में कोई भी काबू में नहीं कर पाया है। इतना बोलकर मेगुमी रिचुअल शुरू कर देता है और चोटीबाज को भी जबरदस्ती उसमें शामिल कर लेता है। तभी वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी अचानक सुकुना दूर से मेगुमी की कर्स एनर्जी को महसूस करता है और उराउमे को ऑर्डर देता है कि मुझे खुश करने की तैयारी शुरू कर दो क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं इस गधे की बॉडी से फ्री होने वाला हूँ। जिस पर उराउमे जवाब देती है कि वो सभी तैयारी करके उसका इंतजार करेगी और दूसरी तरफ रिचुअल शुरू हो जाता है जिसमें कई सारे डिवाइन डॉग और टोड महान सेनापति के स्वागत में खड़े थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है 8 हैंडल्ड स्वॉर्ड्स डाइवर्जेंट शिला डिवाइन जनरल माहोरागा की, जिसे देखकर चोटीबाज सहम जाता है। तो मेगुमी उसको कहता है कि ओए चोटीबाज, तू तैयार रहना क्योंकि पहले मैं मरूंगा, इसके बाद तेरी बारी। तभी माहोरागा मेगुमी को एक घुसंड पेल कर साइड करता है। मेगुमी दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। ये सब देखकर चोटीबाज की फटकर हाथ में आ गई थी। चोटीबाज माहोरागा से बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन माहोरागा उसके पास आकर चोटीबाज को अपने हाथ से मार डालता है। तभी हमें चोटीबाज की तकनीक के बारे में पता चलता है जो कि इस तरह है। उसकी याददाश्त से जिंदगी के करिश्मे मिटकर छोटे छोटे टुकड़े उसकी आंखों के नीचे लगे निशानों में आ जाते हैं। अगर कोई चोटीबाज को मार डालता है तो चोटीबाज का एक निशान गायब हो जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो चोटीबाज के ये निशान उसकी लाइफ लाइन है। अगर ये खत्म हो गए तो चोटीबाज पूरी तरह से मर जाएगा। तभी सुकुना आकर चोटीबाज को बचा लेता है और मेगुमी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि मेगुमी ने शिकिगामी कंट्रोल रिचुअल स्टार्ट किया है जिसमें चोटीबाज भी शामिल था। मेगुमी तो पहले ही बेहोश हो चुका है। अगर चोटीबाज मर जाता तो ये रिचुअल खत्म हो जाता और मेगुमी की अटकी हुई जान भी निकल जाती। सुकुना मेगुमी को बचाने और माहोरागा को हराने के लिए रिचुअल में पार्टिसिपेट करता है ताकि रिचुअल कैंसिल हो जाए। सुकुना माहोरागा की तरफ बढ़ने लगता है और लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और माहोरागा के सिर पर लगा चक्र
हिलता है, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। माहोरागा अपनी स्वॉर्ड निकालकर सुकुना पर अटैक करता है, जिसे सुकुना रोकता है, जबकि उसकी शॉक वेव पास की बिल्डिंगों के शीशे को तोड़ देती है। फिर माहोरागा की तलवार पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है, जिसे सुकुना जल्दी से उसके रास्ते से हट जाता है और माहोरागा के चेहरे पर मुक्का मारता है। जैसे ही माहोरागा उस अटैक से लड़खड़ाता है, सुकुना उस पर डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है, जो उसके शरीर और उसके पीछे की बिल्डिंग में गहरे निशान करता है। फिर माहोरागा और सुकुना एक दूसरे पर एक साथ अटैक करते हैं। उनके हमलों से वो दोनों एक दूसरे से दूर की बिल्डिंगों में जा गिरते हैं। सुकुना सोडा पीते हुए और पॉपकॉर्न का एक डिब्बा लेकर उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है जिसमें वो गिरा था। सुकुना को एहसास होता है कि माहोरागा के हाथ की तलवार शापित आत्माओं को मारने के लिए ही बनी है और इसमें बेहिसाब पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है। अगर सुकुना यूजी की बॉडी में नहीं होता तो माहोरागा उसको एक ही अटैक में खत्म कर सकता था। ऐसा सीजन 1 में भी हो सकता था। अगर मेगुमी वहाँ पर माहोरागा को बुला लेता तो माहोरागा सुकुना को मार सकता था, फिर चाहे सुकुना यूजी की बॉडी में हो या ना हो, क्योंकि उस टाइम सुकुना बहुत ज्यादा वीक था और इस टाइम उसमें 15 फिंगर की पावर है। सुकुना ने अपनी शापित तकनीक से फिर से माहोरागा की चेस्ट पर वार किया। इसके बाद माहोरागा ने सुकुना को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए एक बिल्डिंग की ओर फेंक दिया। माहोरागा उसका पीछा करना जारी रखता है, जबकि सुकुना बिल्डिंग पर बैक फ्लिप करता है और छत पर पहुंच जाता है। माहोरागा सुकुना को हथौड़े जैसे पंच से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकुना उसे चकमा दे देता है और उसके चेहरे पर लात मारता है। माहोरागा जल्दी से अपने शरीर में हवा इकट्ठा करता है और फिर उस हवा के झोंके सुकुना पर छोड़ता है, जिससे सुकुना कई बिल्डिंगों से टकराकर गिर जाता है। सुकुना माहोरागा की एक उंगली निकालता है और फेंक देता है, तो माहोरागा तेजी से उसके पास आता है और अपने कटे हुए पैर से उसे नीचे पटक देता है। जैसे ही दोनों एक बिल्डिंग से टकराते हैं, माहोरागा सुकुना पर मुक्कों की बारिश कर देता है। सुकुना हर बार को रोकते हुए अपनी वाली बिल्डिंग को चीर देता है। जैसे ही बिल्डिंग गिरती है, माहोरागा हवा में उछल जाता है और सुकुना उसे एक केबल से बांधकर उसे पार्किंग गैराज में फेंक देता है। तो माहोरागा एक के बाद एक सुकुना पर गाड़ियां फेंक कर मारता है, जिससे सुकुना आसानी से बच जाता है। जैसे ही सुकुना माहोरागा के सिर को स्लैश करता है तो माहोरागा उसे अडॉप्ट करके बच जाता है। माहोरागा के सिर के पीछे के पहिए धर्मचक्र की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि माहोरागा का सिर पूरी तरह से ठीक हो गया है, जिससे सुकुना हैरान होता है कि माहोरागा ने क्या किया है। दोनों आगे बढ़ते हैं। उनकी लड़ाई की आवाजें पूरे शिबुया में गूंजती हैं। जैसे ही चोटीबाज डरकर भागने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए एक कार उसके सामने आकर गिर जाती है। चोटीबाज देखता है कि बहुत सारी बिल्डिंगें ऊपर हवा में तैर रही हैं। वो दोनों लड़ते लड़ते लोगों की बिल्डिंगों में घुस गए। जैसे ही माहोरागा बिल्डिंग से टकराता है, सुकुना अपने आसपास के लोगों को मार देता है और फिर माहोरागा पर अपना हाथ रखकर उसे कई बार काटता है। सुकुना घायल पड़े माहोरागा को देखकर बोला, इस लड़ाई में कुछ मजा नहीं आया। सुकुना के इतना बोलते ही माहोरागा खड़ा होकर अपनी पॉजिटिव तलवार से फिर से सुकुना पर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि सुकुना अपनी गर्दन से दूसरा मुंह बनाकर उस तलवार को पकड़कर काट देता है। फिर सुकुना माहोरागा पर अटैक करता है और उसे कपड़े धोने की डिटर्जेंट की दुकान में फेंक देता है। डिटर्जेंट द्वारा बनाई गई जहरीली गैस के कारण माहोरागा को उल्टी होती है। तभी माहोरागा के सिर का धर्मचक्र चमकता है और घूमता है। सुकुना और माहोरागा की लड़ाई शिबुया में जारी है, जिसमें ना जाने कितने ही स्ट्रक्चर और बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय हो गई हैं और बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। लड़ते हुए वो दोनों हवा में चले जाते हैं और साथ में गाड़ियां और ट्रेन भी। सुकुना हमला करता है, जिसे माहोरागा ट्रेन के पीछे छिपकर रोक लेता है और सुकुना को ट्रेन में डालकर उसको मरोड़ता है और फेंक देता है। बहुत सारी बिल्डिंगें टूटकर
गिरने लगती हैं, प्लेन क्रैश हो जाते हैं और सुकुना माहोरागा को पानी में डुबो देता है। माहोरागा पानी से निकलकर बाहर आता है तो सुकुना उस पर फिर से डिसमेंटल का इस्तेमाल करता है। लड़ाई के दौरान सुकुना को लगता है कि माहोरागा उरोजी जैसा है और मेरे स्लैशिंग अटैक से बचकर मुझ पर शापित शक्ति से अटैक करता है, लेकिन उससे पहले उसके सिर पर लगा धर्म चक्र घूमता है जिससे माहोरागा पर होने वाले अटैक उसमें ढल जाते हैं, यानी कि एडेप्ट हो जाते हैं। इसके बाद सुकुना हंसकर बोला कि इस शिकिगामी की वजह से मुझ में तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ गया है मेगुमी। जैसे ही माहोरागा बहुत बड़ा होकर सुकुना के पास पहुंचता है, किंग ऑफ कर्सेस रेओमिन सुकुना डोमेन एक्सपेंशन करता है। Domain expansion, malevolent shrine, 領域展開、福間水市छलावे की दुनिया, मौत का मंदिर, जिसका नाम है मेलवोलेंट श्राइन। सुकुना का डोमेन बाकी सबसे अलग है क्योंकि उसका डोमेन बिना बैरियर का है। सुकुना के डोमेन का रेडियस 200 मीटर का है और इस डोमेन में सुकुना की डिसमेंटल टेक्निक लगातार वार करती है जिसमें दुश्मन का बचना नामुमकिन है। डोमेन की चपेट में आकर मेगुमी न कट जाए, इसीलिए सुकुना उसको 140 मीटर का बनाता है। सुकुना के डिसमेंटल अटैक दो तरह के हैं। पहला ये कियोल डिसमेंटल, खाली न जाने वाले अटैक के लिए शापित शक्ति के साथ अटैक करता है, और दूसरा स्लैशिंग, ये बिना शापित शक्ति के सब पर वार करता है। ये दोनों अटैक्स मेलवोलेंट श्राइन के खत्म होने तक लगातार होते रहते हैं। सुकुना को माहोरागा को हराने के लिए उस पर लगातार अटैक करने होंगे ताकि वो उनको अडेप्ट न कर पाए, लेकिन अगर माहोरागा ने अटैक्स को अडॉप्ट करना सीख लिया तो वो भी काम नहीं आएंगे। उनकी लड़ाई का असर इतना तेज था कि पूरे शिबुया से उसे कहीं से भी देखा जा सकता था और लोग उड़ती हुई बिल्डिंगों को आसानी से देख पा रहे थे। डोमेन के असर से घायल माहोरागा के ठीक होने से पहले सुकुना एक फायर एरो को माहोरागा पर मारता है जिससे वहाँ पर आग का जलजला आ जाता है। अगर कोई आम इंसान वहाँ पर होता तो वो 1 सेकंड में ही भाप बन जाता। सुकुना माहोरागा को हराकर रिचुअल कैंसिल करता है और माहोरागा वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद सुकुना चोटी बाज के पास जाकर बोला, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है बे? चल भग जाए यहाँ से। एक बार फिर से मौत से बचने से बहुत खुश होकर चोटीबाज सुकुना को थैंक यू बोलता है और मेलवोलेंट श्राइन की वजह से बन गए गड्ढों में भाग जाता है जिसमें गिरकर वो मर जाता है क्योंकि नानामी के साथ लड़ाई में उसकी लाइफलाइन खत्म हो गई थी। सुकुना इस बात से खुश है कि उसकी आजादी का टाइम करीब है। इसके बाद सुकुना मेगुमी की रिकवरी के लिए उसे शोको और यागा के पास एक झटके में छोड़कर चला जाता है। शिबुया 109 के सामने वाले इलाके में आकर सुकुना को महसूस हुआ कि यूजी अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर रहा है, तो सुकुना यूजी से कहता है कि उसने जो तबाही मचाई है उसको यूजी बड़े ध्यान से देखे। इसके बाद यूजी फिर से अपनी बॉडी में आ गया तो उसे तुरंत उन सभी लोगों की याद आती है जिन्हें सुकुना ने मारा था या खतरे में डाला था, जिससे उसे घबराहट होने लगती है और यूजी रोने लगता है। वह खुद को मारने के लिए चिल्लाने लगता है। कुछ मिनटों के बाद यूजी शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे लड़ना होगा और लोगों की मदद करनी होगी, नहीं तो वो लोगों की नजरों में एक कातिल के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। इस बीच जोगो द्वारा जलाए गए बॉडी के आधे हिस्से और एक आंख के बिना बुरी तरह से इंजर्ड केंटो नानामी शिबुया स्टेशन के गलियारे से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के एपिसोड 17 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।